मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल ने आकर पूछा, सरकार मेरी मीठी बोली का हकदार दुनिया में सबसे ज्यादा कौन? मेरी मीठी बोली का हकदार सबसे ज्यादा कौन? मुस्तफ़ा ने फरमाया, तेरी माँ। सुभान अल्लाह। माँ से नफरत है क्या? अरे मोहब्बत है तो मोहब्बत से बोलो। पूछा, सरकार मेरी मीठी बोली का हकदार सबसे ज्यादा कौन? नबी ने फरमाया, तेरी माँ। फिर पूछा गया, सरकार मेरी माँ के बाद कौन? मुस्तफ़ा ने फरमाया, तेरी माँ के बाद भी तेरी ही माँ। फिर पूछा गया, सरकार उसके बाद कौन? तो नबी ने फरमाया, उसके बाद भी तेरी ही माँ। चौथे मर्तबा पूछा गया, सरकार उसके बाद कौन? तो नबी ने चौथे मर्तबा फरमाया, तेरा बाप। तीन मर्तबा नबी ने फरमाया, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। चौथे मर्तबा नबी ने फरमाया, तेरा बाप। मुहश्शी मुस्लिम शरीफ के हाशिये में तहरीर फरमाते हैं, तीन मर्तबा मुस्तफ़ा ने माँ के लिए क्यों फरमाया? तो मुहश्शी फरमाते हैं, बच्चे के दुनिया में आने में जो मामलात सबसे ज्यादा हैं वो माँ है। उसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। जैसे 9 महीने तक अपने शिकम के अंदर अपने लख्ते जिगर को रखकर तमाम काम काज करती भी है, थकती भी नहीं है, उसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं है। अपने बच्चे की पैदाइश की तकलीफ को तने तनहा झेलने वाली हमारी माँ, उसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं। खूने जिगर को दूध की शक्ल में उतारकर अपने लख्ते जिगर के हलक में डालकर उसकी जिंदगी को परवान चढ़ाने वाली हमारी माँ ही है, उसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं है। जब तक बेटा ना खा ले माँ नहीं खाती, बेटा ना पी ले माँ नहीं पीती, बेटा ना सो जाए माँ नहीं सोती, बेटा ना सो जाए माँ नहीं सोती, बेटा ना हंसे माँ नहीं हंसती। झाड़ू के अय्याम में बेटा एक तरफ पेशाब कर दे, उठाकर दूसरी तरफ लेटाने वाली, अरे मोहब्बत से बोलो। बेटा झाड़ू में पेशाब कर दे, इधर से उठाकर उधर को लेटाने वाली, इधर भी पेशाब कर ले, खुद पेशाब में सोने वाली, खुद पेशाब में सोकर अपने लख्ते जिगर को सीने के ऊपर सुलाने वाली। इसीलिए रब्बे पाक कहता है, मेरे बंदे जब तक तू नहीं खाता तेरी माँ नहीं खाती, जब तक तू नहीं पीता तेरी माँ नहीं पीती, जब तक तू नहीं सोता तेरी माँ नहीं सोती, जब तक तू नहीं हंसता तेरी माँ नहीं हंसती। तो याद रख, जब तक तुझसे तेरी माँ राजी ना हो जाए उस वक्त तक तेरा रब राजी नहीं होगा। अगर रब को राजी रखना चाहता है तो माँ बाप को राजी कर ले, ख्वाजाए पाक भी राजी, गौसे पाक भी राजी, रसूले पाक भी राजी, खुदाए पाक भी राजी। शर्त यह है कि हमसे हमारे माँ बाप राजी, हमारे माँ बाप राजी। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया, आहा सुभान अल्लाह, जब वो तशरीफ लाती मुस्तफ़ा ताज़ीमन खड़े हो जाते और अपनी नूरानी चादर अपनी रज़ाई माँ के लिए बिछा दिया करते। जब दूध पिलाने वाली माँ की ममता का ये हाल है, जब दूध पिलाने वाली माँ की मोहब्बत का ये आलम है, तो पैदा करने वाली माँ की मोहब्बत का आलम क्या होगा? हमें शर्म आती है माँ की पेशानी को चूमने के लिए, हमें शर्म आती है माँ के तलवे में तेल लगाने के लिए, मगर होम मिनिस्टर अगर कर कह दिए तो सब बजा लाएंगे, सब करने को तैयार। माँ बुढ़ापे में थक जाए, फटी एड़ियों में तेल मल दिया करो। अरे वो जन्नत है, जन्नत, वो जन्नत है।
मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए जन्नत के मुतलाशियों, जन्नत ढूंढने वालों, हर एक की चाहत जन्नत, हर एक का मतलूब जन्नत, हर एक का मकसूद जन्नत। लफ्ज़ जन्नत में वो जायका है कि सुनते ही मिठास आ जाए और मोमिन का दिल बाग बाग हो जाए। मगर हम तो चाहते हैं जन्नत को, मगर जन्नत भी तो चाहे हमें। अरे उधर से भी चाहत तो हो। हमारी चाहत हर वक्त जन्नत 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 जन्नत। अरे दिन में कभी हमें जन्नत भी तो हमें पुकार ले। हम तो जन्नत को पुकारे, मगर जन्नत हमें अगर पुकार ले तब तो बात बन जाए। सारी दुनिया का मतलूब जन्नत है और जन्नत का मतलूब वफादार औलाद है। इसीलिए मुस्तफ़ा फरमाते अल वालिदु अबवाबु औसतिल जन्नह फ़इन शिता फहफ़िज़ फ़ज़ालिकल बाब औ वख्तिहा। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा, माँ जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। बाप नाराज तो दरवाजा बंद, माँ नाराज तो अंदर एंट्री बंद। हमें न तो इन्हें नाराज करने की जरूरत है और न ही माँ को नाराज करने की जरूरत है। अगर उनमें इख्तिलाफ हो जाए, इत्तिहाद की ताकत है तो इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिफाक की ताकत है तो इत्तिफाक पैदा करो, मोहब्बत की ताकत है तो मोहब्बत पैदा करो। अगर मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते तो उनके दरमियान झगड़ा पैदा करने की तुम्हें किसी ने इजाजत नहीं दी कि माँ की हिमायत में, माँ के सपोर्ट में आओ और डंडा उठाओ, अपने अब्बा पर हमला बोल दो। ऐसा हरगिज मत करना। अगर उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर सको तो करो, न कर सको तो खामोश बैठ जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत के दीवानों, नबी पाक आए हमें रहबरी के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। मुस्तफ़ा हमें आए सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें चलने का तरीका सिखाया, हमें बोलने का सलीका सिखाया, हमें खाने का सलीका सिखाया, हमें पीने का सलीका सिखाया, हमें रब से मिलाने का और मिलने का, रब की बारगाह में पहुंचने का तरीका सिखाया। दुनिया कहती है आम बच्चों की तरह मुस्तफ़ा आए। वो लोग कहते हैं जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं ऐसे नबी भी पैदा हुए। मैं कहता हूं नादान, हमारी तुम्हारी तरह, हमारे तुम्हारे बच्चों की तरह नबी पैदा नहीं हुए। हमारे बच्चे पैदा होते हैं या तो रोते होते हैं या सोते होते हैं। या तो बच्चा रोता है या बच्चा सोता है। अगर बच्चा रोए तो घर वाले हंसें, यही तो है। अरे अगर बच्चा रोता है तो घर वाले हंसते हैं, और अगर बच्चा सोता है तो घर वाले, अरे बात खत्म कर रहा हूं, नहीं तो फजर की आजान हो जाएगी, खत्म ही नहीं करूंगा। अगर बच्चा रोता है, उधर बच्चा रोता है, इधर दादी पोते की खुशी में पान मुंह में डालकर, मिठाई लेकर, पोता हुआ है, 1 लड्डू 2 लड्डू 4 लड्डू 5 लड्डू 10 लड्डू पोता हुआ है। और अगर पोती हो जाए तो चेहरा लटक जाए, कोई खुशी नहीं, कोई लड्डू नहीं। पोती जो खुद है वो भी तो किसी की पोती थी, उसको तो खुशी ज्यादा होनी चाहिए। याद रख, जब बेटी आती है तो अल्लाह कहता है ए बच्ची जा, तेरे बाप की भी हिफाजत मैं करूंगा, तेरी माँ की हिफाजत भी मैं करूंगा। अब बेटे को भेजता है तो रब कहता है जा अपने माँ बाप की हिफाजत कर। जब बेटी आती है तो अल्लाह का वादा होता है तेरे अब्बा की हिफाजत मैं, तेरी अम्मा की हिफाजत मैं। बेटी रहमत, बेटा नेमत, बेटी रहमत, बेटा नेमत, और वो नेमत मुकम्मल नहीं जब तक अल्लाह की रहमत ना हो। अरे वो नेमत नहीं है जिस नेमत में अल्लाह की रहमत शामिल ना हो। तो बेटियां आने पर मुंह मत लटका लिया करो, बेटियां मिलने पर चेहरे को मत झुका लिया करो, बेटियां मिलने पर अपने आप को गमजदा मत किया करो, बल्कि चेहरे को बुलंद कर लिया करो कि रब ने मुझे बेटी से नवाजा है।
अब जब ये करोगे तो रब्बे पाक ने जिसने रहमत दी है वो नेमत से भी नवाजेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ना तो रोते आए ना सोते आए, ना रोते आए ना रुलाते आए, बल्कि हम गुनहगारों को हंसाते आए। इसलिए कि मुस्तफ़ा आए तो रब ने पूरी कायनात की बेटियों को रोक दिया। ए बेटियों रुक जाओ, मेरा महबूब जा रहा है। तो क्या अल्लाह को बेटियों से मोहब्बत नहीं? हाँ, अल्लाह को बेटियों से मोहब्बत है, मगर वो दौर ऐसा था जिस दौर में बेटियों का गला घोंटा जा रहा था। वो दौर ऐसा था जिस दौर में बेटियां मारी जा रही थी। वो दौर ऐसा था जिस दौर में बेटियां कत्ल की जा रही थी। वो दौर ऐसा था जिस दौर में बेटियां दरगोर की जा रही थी। वो दौर ऐसा था जिस दौर में बेटियां दफनाई जा रही थी। वो दौर ऐसा था जिस घर में बेटी पैदा होती थी वो घर वाले गमज़दा हो जाते थे। रब्बे पाक को ये गवारा, मेरा महबूब तो रहमत बनकर जा रहा है। सारी दुनिया को खुशी मनानी है, किसी घर को गमज़दा नहीं होना है। मेरे महबूब के आने का साल है, कोई रोएगा नहीं, कोई कत्ल नहीं किया जाएगा, कोई दरगोर नहीं किया जाएगा, किसी बेटी का गला घोटा नहीं जाएगा, कोई बेटी मारी नहीं जाएगी। इसलिए रब्बे पाक ने बेटियों को रोक दिया और तमाम आने वाले बच्चे रब्बे पाक ने सबको बेटों से नवाज दिया। सब बेटे ही बेटे आ गए, इसलिए कि सारी दुनिया मिलकर खुशी मना ले कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का महबूब आ गया, सारी कायनात का प्यारा आ गया है, हम सब का दाता आ गया है। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। और वो दौर ऐसा दौर था जो शहर की औरतें अपने बच्चों की तरबियत के लिए गांव देहात में भेजा करती थी। रिजाई माएँ आती थी और अपने बच्चों को लेकर जाती थी इनामो इकराम के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अब्बा का विसाल हो चुका था। हजरत अब्दुल्लाह दुनिया से जा चुके थे। आने वाली औरतों में कबीले बनु साद की कुछ औरतें थी, तरोताजा ऊँटनियों के साथ आई, मालदारों के बच्चों को लेकर चली गई। मुस्तफ़ा की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। सबसे कमजोर ऊँटनी, सबसे लागर ऊँटनी हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी पीछे रह गई, काफिला आगे आ गया। सबसे बाद में आने वाली हजरत हलीमा सादिया, दुनिया कहती है सारी रिजाई माओं ने, तमाम दाइयों ने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। नहीं, मुस्तफ़ा ने सबको छोड़ दिया। इसलिए कि मुस्तफ़ा की माँ आमिना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को दूध पिलाने वाली माँ भी सादिया चाहिए। उधर अमन वाली तो इधर नेक बख्ती वाली। हजरत हलीमा सादिया जब आई कमजोर ऊँटनी को लेकर, अपने शौहर हारिस से कहा चलो उसी बच्चे को देख लेते हैं। मुस्तफ़ा की बारगाह में हलीमा सादिया आई तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सब्ज रंग के ऊनी चादर पे आराम फरमा रहे हैं और आपके चेहरे पे सफेद रंग का मखमली, सफेद रंग की चादर पड़ी हुई है। उड़े हुए मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया जब आई, चेहरे से मुस्तफ़ा की चादर को हटाकर मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा तो दिल की दुनिया बदल गई। दिल की दुनिया बदल गई। हजरत हलीमा सादिया ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ऐसा बच्चा जिंदगी में मैंने तो कभी देखा ही नहीं। रहा नहीं गया। हलीमा सादिया ने अपने हाथ को मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने पे रखा। मुस्तफ़ा ने आंखों को खोला और मुस्कुरा दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अब हजरत हलीमा से रहा नहीं गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेकर सीने से लगा लिया। हजरत हलीमा फरमाती हैं, गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, मुफलसी की वजह से बाएं तरफ से मेरा दूध उतरता था जो मेरे ही बच्चे के लिए नाकाफी, दाहिने तरफ का दूध उतरता ही नहीं था। मगर मुस्तफ़ा को जो गोदी में लिया तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर नकाहत जो थी वो दूर हो गई, वो सारी थकावट दूर हो गई। ऐसा लगा कि दूध से मेरे पेस्तान लबालब भर गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत को दाहिने तरफ का दूध पेश किया। मुस्तफ़ा ने पिया, खूब पिया।
आदत के मुताबिक पलटकर दूसरी तरफ को मैंने मुस्तफा को पेश किया। दूसरी तरफ का दूध तो मुस्तफा ने चेहरे को फेर लिया। फिर मैंने पहले की तरफ किया, मुस्तफा पीने लगे। फिर बाएं तरफ को किया, चेहरे को फेर लिया। फिर दाहिने तरफ पीने लगे। मैं हैरान थी कि इधर से तो दूध उतरता भी नहीं था, जिधर का दूध उतरता उधर का दूध मुस्तफा पीते नहीं। मैं हैरान थी कि आखिर बच्चा कैसा है। मेरे ज़मीर ने फैसला किया है हलीमा, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा अदलो इंसाफ का पैकर है। ये मुझे बता रहा है, ए मेरी माँ, उधर का हिस्सा मेरे रिजाई भाई का है। मैं दुनिया में किसी का हक छीनने नहीं आया, बल्कि हक वालों को हक दिलाने के लिए आया हूं। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने कहा नकाहत की वजह से अपने शौहर से कहा, वो ऊँटनी जो लागर है जरा वहां से उसके पास जाओ और दूध निकाल कर लाओ। प्याला लेकर हारिस गई ऊँटनी के पास। क्या देखा, ऊँटनी तो तरोताजा है, तंदुरुस्त है। मेरी ऊँटनी तो लागर थी, कमजोर थी। ये ऊँटनी तो बदल तो नहीं गई। दाएं से देखा, बाएं से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, समझ गए कि ऊँटनी तो मेरी ही है, मगर थी तो मेरी ऊँटनी कमजोर। मगर इस तरह तवानाई, इस तरह ताकत मेरी ऊँटनी के अंदर कहां से आ गई। मैंने दूध दोहा, पहले जो दोहा था तो दूध का कतरा भी नहीं निकलता था। अब जो मैंने दूध को निकाला तो पूरा प्याला दूध से भर गया। फिर मुस्तफ़ा को लेकर मैं चली। हलीमा फरमाती हैं, मुस्तफ़ा को लेकर चली तो जो पेड़ सूखे थे वो सब हरे भरे दिखाई दे रहे थे। जो पेड़ सूखे थे सब पत्ते वाले दिखाई दे रहे थे। रात की तारीकी में मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपने घर पे मैं रखकर बाहर निकलती तो लोग कहा करते थे, औरतें पूछा करती थी, ए हलीमा, रात को कुछ देर के लिए चिराग को बुझा दिया करो। तंगदस्ती का दौर है, मुफलिसी का दौर है, गुर्बत का दौर है। इस कदर तेल फूकोगी तो पैसा कहां से आएगा, इतना तेल कहां से आएगा। कुछ देर के लिए चिराग को बंद कर दिया करो। गुर्बत के दौर में रात को तेल मत बहाया करो, इस कदर चिराग रोशन मत किया करो। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, ऐ पूछने वालियों, तुम पूछती क्या हो? रात को चिराग और मेरे घर में चिराग तुम्हें कैसे पता? वो औरतें बोली, रोशनदान के जरिए उस चिराग की रोशनी की चमक बाहर को निकला करती है, लपट बाहर को निकला करती है, इसलिए चिराग बुझा दिया करो। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, अरे चिराग जलाऊं तभी तो बुझाऊं। मैंने कोई चिराग जब से मुस्तफा आए हैं मैंने जलाया ही नहीं है। मुस्तफा के चेहरे की चमक ने मुझे कोई चिराग जलाने ही नहीं दिया है। मुस्तफा के चेहरे की चमक है कि मेरा घर मुनव्वर है। बाहर को बैठकर लड़कियां 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, 11 साल की अपने अपने भैयों को लाकर मुकाबला करवाती हैं। देखो मेरा भैया प्यारा कि तेरा भैया प्यारा, मेरा भैया अच्छा कि तेरा भैया अच्छा, मेरा भैया सोड़ा कि तेरा भैया सोड़ा। आपस में मुकाबले होते हैं, बच्चों में कंपटीशन होता है। बहनें अपने अपने भैयों को लेकर मुकाबला कराती हैं। मेरे भैये की नाक देखो, मेरे भैये के होंठ देखो, मेरे भैये के रुखसार देखो, मेरे भैये की आंखें तो देखो, मेरे भैये की पेशानी देखो, देखो मेरे भैये के अपने भैये के नाक से मिलाकर देखो, आंखों से आंख मिलाकर देखो, रुखसार से रुखसार मिलाकर देखो, पेशानी से पेशानी मिलाकर देखो। आपस में लड़कियां बहसो मुबाहिसा करती थी। मुस्तफा जाने रहमत की रिजाई बहन हजरत शीमा कहती थी, ए मेरी सहेलियों ठहरो, मैं भी तो अपने भैये को लाऊं। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत शीमा कहती हैं, ए मेरी सहेलियों ठहरो ठहरो, आपस में मुकाबला कर रही हो, ठीक है, मैं भी अपने भैये को तो लाऊं ताकि देखो तुम्हारा भैया अच्छा है कि मेरा भैया अच्छा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेने के लिए हजरत शीमा अंदर गई, मुस्तफ़ा को लिया और सीने से लगा लिया। हजरत शीमा से हलीमा सादिया ने कहा, ए शीमा, इस तेज धूप में, इस तपिश में अपने भैये को लेकर कहां निकल रही हो? अपनी तो परवाह नहीं करती, कम से कम अपने भैये की परवाह तो कर। इस धूप की शिद्दत, ये तेज धूप,
ये सूरज की चमक कहीं तेरे रंग को भी फीका न कर दे और तेरे भैये को कहीं इस धूप की वजह से परेशानी में न डाल दे। हजरत शीमा कहती थी धूप और मेरा भैया, सूरज की तपिश और मेरे भैये का चेहरा। ए मेरी मां, जब मैं भैये को धूप की तेजी, धूप की तपिश में लेकर घर से निकलती हूं तो तुम्हें मालूम है आसमान का बादल साया करने आ जाता है, जिसकी वजह से मैं भी धूप से बच जाती हूं, मेरा भैया भी बच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना मेरे भैये को धूप और ना ही मुझे धूप। मुस्तफा को लेकर उन सहेलियों के पास आई और आकर के कहा लाओ अपने अपने भैयों को, लाओ अपने अपने भैयों को, लाओ अपने भैयों के रुखसार को मेरे भैये के रुखसार से मिलाओ, अपने भैये के लबों को मेरे भैये के लबों से मिलाओ, अपने भैये के आंखों को मेरे भैये के आंखों से मिलाओ। तमाम की तमाम सहेलियां अपने अपने भैये के चेहरे पे रुपट्टे को डाल देती हैं और कहती है शीमा बस कर, तेरे भैये का जवाब हमारे भैये क्या देंगे, कायनात में इनका जवाब नहीं है, इनके हुस्न का जवाब नहीं है, इनके जमाल का जवाब नहीं है, इनके कमाल का जवाब नहीं है, इसलिए कि रब्बे पाक ने इन जैसा किसी को बनाया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जज्बा कुव्वत इस्लाम, अंजुमन इस्लाम कमेटी ने हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत की आमद की खुशियों के साथ साथ वो कमालात बयान करती हैं कि मेरे घर में जो बकरियां कमजोर थी, लागर थी, नहीफ थी, जो दूध नहीं देती थी, सारी बकरियां तंदुरुस्त हो गई। मुस्तफा की आमद की बरकत। और औरतें अपने अपने बच्चों को डांटा करती थी कि हलीमा की बकरियां आती हैं पेट भर के खाकर और तुम्हारी बकरियां भूखी आती हैं। अरे जहां जहां हलीमा के बेटे अपनी बकरियों को ले जाते हैं वहीं तुम भी ले जाया करो। हाँ, उन्हें क्या पता था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न का जवाब नहीं, उनके कमाल का जवाब नहीं, अरे वो जिस जगह पैर रख दें उस जगह का जवाब नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हजरत आमिना के घर में हमारी तुम्हारी तरह नहीं बल्कि बेमिसाल, लाजवाब, कमाल वाले